कि जो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, लगभग जिस पार्टी के पक्ष में खाता जाता ये नजर आ रहा है, उन सभी के पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है, रंग गुलाल लगाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां यहां पर की जा रही हैं, ढोल नगारों की थाप पर यहां पर सभी थिरकते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते भी ये सभी दिख रहे हैं। तो देश भर में जश्न का माहौल है। अलग अलग जगहों पर कहां पर किस पार्टी को कैसी बढ़त मिली है, कैसे किसके पक्ष में गेंद जाती नजर आ रही है, किसके पाले में गेंद जाती नजर आ रही है, उस लिहाज से यहां पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो देश भर में जश्न का माहौल है और अलग अलग जगहों से यहां पर दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। एशियन न्यूज लगातार इस खबर पर बना हुआ है, ग्राउंड जीरो से भी हम आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो दिग्गज है, जब वो हमसे मुखातिब हो रहे हैं तो उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, ये भी हम आप तक पहुंचाने की और आपको सुनाने की कोशिश करें। इसी बीच में धनबीर प्रजापति जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है अभी के इन हालातों को लेकर, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। 80 सीटों के रुझान आने बाकी हैं और लगातार सुबह से ही मतगणना चल रही है और इसी पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति। सर, क्या कुछ देखते हैं जो शुरुआती रुझान आए हैं? देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, क्या कुछ देखते हैं? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई अभी रुझान है, शाम तक परिणाम तो स्पष्ट रूप से मैं पूर्ण विश्वास, दृढ़ मजबूती के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सर, बात की जाए जिस तरह से जो नारा दिया गया था 400 पार, तो अब कहीं ना कहीं वो नारा पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सरकार तो हम लोग बनाने जा ही रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, अपना लक्ष्य हम लोगों ने 400 का रखा था, उस पर हमने काम नहीं किया, परिश्रम भी किया है और जब परिणाम पूरे सामने आ जाएंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है, कहाँ क्या रहा। सर, बात की जाए आरएलडी की, जो पश्चिम यूपी में बड़ा वोट बैंक रखती है, ऐसे में आपके लिए कहीं ना कहीं गठबंधन में थी फायदा होना चाहिए, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या कुछ रहा इसमें? देखिए, गठबंधन का फायदा तो निश्चित रूप से होता है और ये परिणाम जब पूरे स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे तब उसके बाद में समझ में आएगा कि हम तब देखेंगे कि कहाँ क्या रहा और उस वक्त जवाब दे पाएंगे कि परिस्थिति क्या रही। सर, सबसे आखिरी सवाल ये है कि मायावती जो कहा जाता है दलितों का बड़ा वोट बैंक रखती है और कहीं ना कहीं इस बार जो उनका वोट बैंक है इंडिया गठबंधन के साथ क्या गया है, कहीं ना कहीं एनडीए की कुछ कमियां रही, क्या कुछ कमियां रही? देखिए, ये बात सही है कि मायावती जी का वोट जो है कुछ परसेंट में इंडिया गठबंधन को गया है और वो उसका जो है हम इसे स्वीकार करते हैं और इसे मानते हैं, वो हमारा कुछ नुकसान हुआ है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिनका खास तौर से कहना है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। सहयोगी सौरभ के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, लखनऊ।